मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि पूर्व क्लास में मैंने आपको इंश्योरेंस लॉ इंश्योरेंस लॉ की जो पहली क्लास मैंने आपके ली थी, उस क्लास में मैंने आपको भारतीय बीमा विधि जो भारतीय बीमा विधियां हैं आज हमारे वर्तमान में पूर्व काल से आज तक विद्यमान है, जो कार्य कर रही हैं, और किन विधियों का कार्यकाल कितना रहा और उन विधियों में क्या क्या संशोधन हुए हैं, इन सब बातों पर एक सिलेबस के माध्यम से मैंने आपकी पहली क्लास ली थी। उस सिलेबस में यही आपको देखना था, यही समझना था कि बीमा विधि का जो पूरा अस्तित्व है, जो बीमा विधि का उत्पत्ति और बीमा विधि वर्तमान, ये सब एक सिलेबस के रूप में मैंने आपको समझाया था। उसके बाद सेकंड क्लास हमारी हुई थी बीमा विधि, भारत में बीमा विधि की उत्पत्ति और विकास। तो बच्चों, यहाँ तक तो आपने समझ लिया था। एलएलबी आपका 6 सेमेस्टर वो पार्ट 1 था जो मैंने ये पढ़ाया था। आज इसको मिटा देंगे, पार्ट 2 शुरू करेंगे। तो इतनी बात आपको मैंने बताई थी, बीमा की उत्पत्ति का प्रारंभिक इतिहास के बारे में कोई प्रमाण नहीं पाए गए हैं, क्लियर, बल्कि यह माना जा सकता है कि बीमा का विकास प्राचीन काल में हो गया था, क्योंकि कुछ जोखिमों को सुरक्षा देने का उल्लेख धर्म ग्रंथों, हम यहाँ पर उल्लेख धर्म ग्रंथों, नीति शास्त्रों और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। इतनी बात मैंने आपको बताई थी। और ये किस रूप में मिलता है ये भी बताया था। अथर्ववेद जो आपका एक वेद है, अथर्ववेद में प्रयुक्त शब्द योगक्षेम, योगक्षेम संस्कृत का शब्द है, जो कि अथर्ववेद में इसका उच्चारण किया गया है। योगक्षेम कहीं न कहीं जोखिमों से सुरक्षा बचाने के लिए यूज किया गया था उस समय, जो कि आज भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का एक मोनोग्राम है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो कहीं ना कहीं एक संकेत मिलता है हमको कि अथर्ववेद में योगक्षेम शब्द अथर्ववेद से लिया गया, और आज वो योगक्षेम हमारा भारतीय जीवन बीमा निगम का एक मोनोग्राम है। तो पहला संकेतों के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से मनुस्मृति में समुद्री हानि से बचने के संकेत मिलते हैं। मनुस्मृति में समुद्री हानि से बचने के संकेत, यानी जो मनुस्मृति है उसमें सर्वप्रथम सबसे पहले कोई ट्रांसपोर्टेशन तो था नहीं, और कुछ एयरलाइंस, एयरवेज भी नहीं थे। तो उस समय यातायात का प्रमुख साधन समुद्री रास्ते हुआ करते थे, जो कि सभी प्रकार के व्यक्तियों की पहुंच के भीतर थे। तो सबसे ज़्यादा नुकसान और हानि समुद्र से संबंधित ही होती थी। इसी प्रकार आधुनिक रूप में सर्वप्रथम समुद्री बीमे का विकास 15वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। इतनी बात आपको बता दी थी। तथा 17वीं शताब्दी में अग्नि बीमा प्रचलन में आया, ये नोट करते जाइए। आधुनिक भारत में 1797 तथा 1810, आधुनिक भारत में 1797 तथा 1810 के बीच सर्वप्रथम कोलकाता में समुद्री बीमा कंपनियां स्थापित की गई थी। तो बच्चों, ये इतना नोट कर लीजिए। अब इसके इतना हमने पूर्व क्लास में भी बता दिया था, और आज इसके आगे बढ़ना है। तो थोड़ा सा दोबारा मैंने आपको बताया है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, उसके आगे बढ़ता हूँ। आइए,
आगे बढ़िए। तो समुद्री बीमा जो आपको बताया था आधुनिक रूप से, उसके पश्चात समुद्री बीमा के पश्चात 1825 में अलायंस ब्रिटिश बीमा कंपनी बनी, स्थापित की गई। मद्रास में इस कंपनी की कार्यालय का स्थापना किया गया तथा अन्य विदेशी कार्यालयों में व्यापारिक संस्थानों को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए एजेंसी प्रदान की और ऐसे संस्थानों को अपने साथ जोड़ दिया। अब 1872 में सबसे पहला बीमाकर्ताओं का 1872 में सबसे पहला मुंबई में बीमा संगठन स्थापित हुआ। अब ये धीरे धीरे हम आधुनिक बीमे में आ रहे हैं। स्थापित हुआ, उसके बाद जो 1956 में राष्ट्रीयकरण किया गया। 1956 में राष्ट्रीयकरण किया गया, नोट कर लीजिए। सामान्य बीमा में सामान्य बीमा में सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए में बीमा अधिनियम 1938 में पुनः संशोधन किए गए। तो बच्चों, आज वर्तमान में हम
सामान्य बीमा 1938 में जो संशोधन किए गए, उसके बाद जो उसका स्वरूप हमारे समक्ष निखर के आया, आज उसी को हम बीमा अधिनियम के नाम से जानते हैं। और बीमा अधिनियम के अंतर्गत आयकर विधि, धनकर विधि तथा CGST एक्ट, इन सब बीमा संबंधी विधियों का हमें अध्ययन इसी के अंतर्गत करने को मिलता है। जबकि आपका ये टैक्सेशन से कुछ संबंधित टॉपिक्स हैं, लेकिन आपको जो 1938 में बीमा अधिनियम पढ़ना है, उसमें कुछ पार्ट उसका भी सम्मिलित है। लेकिन हम उसको, आपका नेक्स्ट पेपर जो है टैक्सेशन लॉ, उसको अलग से डिफाइन कर ही रहे हैं, तो आपको समझने में कोई परेशानी, दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। और बाकी आप दिमाग 1938 में केंद्रित रखें। जो भी बीमा अधिनियम हम पढ़ाएंगे 1938 के अंतर्गत ही आपको सब कुछ पढ़ाना है, सब कुछ समझना है। तो बच्चों, आज इंश्योरेंस लॉ का जो इतिहास, उत्पत्ति, डेवलपमेंट, विकास, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक मैंने आपको पार्ट 2 के माध्यम से सब बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।